आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही अमेजिंग से क्रंची क्रिस्पी रमजान स्पेशल आलू की स्टफिंग वाले पालक के पकोड़े। ये पकोड़े बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची बनकर तैयार होते हैं और इनकी सबसे स्पेशल बात यह है कि कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाते हैं। ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है और ये यकीन कीजिए कि इतने टेस्टी बनते हैं ना। आप इसको पार्टी में बनाएं, मेहमान को सर्व करें, शाम के खाने में साथ बनाकर तैयार करें। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। चाय के साथ इन्हें खाएं। जी हाँ, यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ पालक के पकोड़े। तो इनके लिए यहाँ पर मैंने पालक ले लिए हैं और इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिए। हमने इसके मोटे डंठल को तोड़कर अलग कर लेना है। पत्तों को हमने ड्राई कर लेना है। सभी पत्तों को मैं इसी तरह से कर लूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। बहुत बड़े बड़े पत्तों की पालक मुझे मार्केट में मिल गई थी, मैं यही ले आई हूँ। आपके पास अगर छोटे भी पत्ते हों थोड़े तो भी चलेगा। पालक के पत्ते बड़े हैं और इनके डंठल थोड़े मोटे हैं, तो चाकू से इस तरह से इन्हें छीलकर आप हटा दीजिए। सारे पत्ते मैंने इसी तरह से तैयार कर लिए। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ उबले हुए आलू। तो यहाँ पर मैंने 7 मीडियम साइज के आलू को थोड़ा सा नमक डाल करके बॉईल कर लिया। अब आलूओं को हमें पोटैटो मैशर से अच्छी तरीके से मैश कर लेना है। आलू को हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया। अब आप चाहें तो इसी तरह आलू में आप कुछ स्पाइस ऐड कर लीजिए या फिर मेरी तरह से इसका अच्छा बढ़िया सा भरता बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए गैस ऑन कीजिए, इस पर एक पैन रखिए और इसमें हम 1 टेबल स्पून तेल डालकर गरम करेंगे। जैसे तेल गरम हो जाएगा, इसमें हम ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून राई और हाफ टी स्पून जीरा। हाफ टी स्पून इसमें हम डाल देंगे सौंफ। साथ ही इसमें खड़ा धनिया कूट कर डाल दें, हाफ टी स्पून। अब इसमें हम अदरक, लहसुन और मिर्च हरी वाली तीनों चीज़ें 1-1 टीस्पून ऐड करेंगे और अब इन तीनों चीज़ों को हमें थोड़ा सा भून लेना है। इसका कच्चापन खत्म होने तक या 1 से 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर भून लीजिए। लहसुन, अदरक, हरी मिर्च हमारी 1 से 2 मिनट के लिए भुन गई है। अब इसमें हम ऐड करेंगे हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर अच्छे कलर के लिए। आंच को बिल्कुल धीमा कर दीजिए, इसमें स्लो। और इसमें हम ऐड करेंगे हाफ टी स्पून चाट मसाला पाउडर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, ज़रूर ऐड कीजिएगा। 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे। सभी मसाले को हमें मिक्स करना है और 10 सेकंड के लिए इन्हें हमें धीमी आंच पर भून लेना है। 10 सेकंड में अच्छे से भून गए हैं, बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो अब इसमें हम डाल देंगे मैश किए हुए आलू। आलू डाल करके मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर। इससे क्या होगा कि आलू की स्टफिंग थोड़ी सी पतली हो जाएगी, तो जब हम इसे पालक के पत्ते पर अप्लाई करेंगे तो ये बहुत आसानी से उस पर लग जाएगा। थोड़ा सा पानी डाल करके मैंने इसे मिक्स कर दिया और आधे मिनट के लिए इसे हमें भून लेना है धीमी आंच पर और इसके बाद गैस को बंद कर देंगे। इसके बाद इसमें हम बहुत सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर मिला लेंगे। हरे धनिया से इसका टेस्ट और खुशबू इसमें बहुत अच्छी आएगी। ये बहुत ही चटपटी मज़ेदार सी स्टफिंग पकोड़े के लिए तैयार हो गई है। इसे हम ठंडा कर लेंगे और एक साइड पर रख देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर बेसन की कोटिंग रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप बेसन लिया है, 1½ कप। फिर इसमें हम हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और इसी के साथ इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा। हाथों से क्रश करके डाल दें, इससे टेस्ट और खुशबू बहुत प्यारी आएगी। हाफ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। स्वाद अनुसार इसमें डाल देंगे नमक और साथ में इसमें हम डाल देंगे बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले हम चम्मच से अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और अब हमने पानी ऐड करके इसका एक थिक सा बैटर रेडी कर लेना है और नमक मिर्च जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी इसके अंदर कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए जी, बैटर जो है हमारा रेडी हो गया है। इसके अंदर मैंने 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड किया है और इसकी कुछ इस तरीके से कंसिस्टेंसी है। इसको हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा गाढ़ा रखना है। कुछ इस तरीके की इसकी हल्की-फुल्की गाढ़ी सी कंसिस्टेंसी होगी ताकि जब हम इसके अंदर कोट करें तो इजीली इसके अंदर कोटिंग हो सके। और अब इसको कवर करके हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे। तब तक ये जो पालक के पत्ते हैं हमने जो तैयार करके रखे हैं, इन्हें ले लेना है। साथ ही हम यहाँ पर भरता ले लेंगे। तो आलू का भरता भी हमारा ठंडा हो गया है।
और पालक के पत्ते भी हमारे अच्छी तरीके से ड्राई हो गए हैं। अब हमने स्टफिंग ले लेनी है आलू वाली और इसके अंदर हमने लगा देनी है। इस तरीके से हमने इसको स्प्रेड कर देना है स्पून के ज़रिए। इसकी स्टफिंग डालेंगे जितनी इजली ये सारी इसके ऊपर हम फैला सकें, इस तरीके से हमने सारा स्प्रेड कर देना है। ये देखें। और अब यहाँ पर पत्ते के किनारों को हल्का सा मोड़ लीजिए, बहुत हल्का सा, ताकि स्टफिंग बाहर ना निकले। और अब इस पत्ते का हमें रोल जैसा तैयार करना है। एक किनारे से उठा करके इसे हमें रोल करना है। ये देखिए, इस तरह से रोल बना बनाकर सारे पालक के पत्ते हम रख लेंगे। देखिए कितनी इजीली रोल हो गया है ना, बहुत ही आसान। इस तरह से रोल बना बना करके एक प्लेट में रखते जाएं। रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। इसी तरह से सारे रोल यहाँ पर मैंने तैयार करके रख लिए हैं। मेरे पालक के पत्ते बहुत बड़े थे तो इन्हें मैंने बीच से आधा आधा कट कर लिया और इस तरह से इसके रोल बनाकर रख लिए। अब यहाँ पर हमें बेसन वाला घोल ले लेना है और इस घोल में ये जो रोल हमने बनाए हैं ना, इन्हें डिप कर लेना है। इस तरह से अच्छे से बेसन की कोट कर लेंगे। इसके बाद मीडियम हीट पर हमने इसको फ्राई करना है। तेल यहाँ पर मैंने पहले से ही मीडियम गरम कर रखा था। इसमें हम ये बेसन के रोल डालते जाएंगे बेसन के घोल में डुबो डुबो कर, और इन्हें हमें मीडियम हीट पर फ्राई करना है। 2 मिनट के बाद इसकी साइड्स को हमें चेंज कर देना है। तो सभी साइड से इनको टर्न करना है और थोड़ी थोड़ी देर के बाद इनको हमने तब तक फ्राई करना है जब तक कि इनका बहुत ही प्यारा सा कलर नहीं आ जाता है और ये क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ पर इनको फ्राई होते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और अब हमने इनको निकाल लेना है। और ये देखिए, इस टाइम पर बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी हो चुके हैं। और बाकी भी सेम मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। अच्छे से इसको फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन और क्रिस्पी नहीं हो जाते। और इसके अंदर की जो आलू की स्टफिंग है, इसका जायका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप इस तरह से पालक के पत्तों को बेटर में डिप कर करके फ्राई कर सकते हैं। ये बहुत मज़े के लगते हैं। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए जी, हमारा कितना ज़बरदस्त का पालक का पकौड़ा बनकर तैयार है। बहुत ही ये क्रिस्पी क्रंची सा बनकर तैयार हुआ है और ये स्टफ्ड पालक का पकौड़ा है। यहाँ पर पालक पकौड़े के दूसरा बेज भी हमारा फ्राई हो गया है। इसी तरीके से सारे हमने फ्राई कर लेना है। ये स्टफ्ड पालक का पकौड़ा, और मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ। देखें, अंदर से इसकी फीलिंग बहुत ही शानदार बनकर तैयार है। ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।